श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री चक्रधर स्वामी भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। श्री दत्तात्रेय आश्रम सेवा भक्ति मार्ग मेरठ से आपके समक्ष फिर एक ईश्वरीय लीला लेकर एक श्री चक्रधर स्वामी का दृष्टांत आपके समीप रखता हूँ। ध्यान से सुने और उसको अपने जीवन में धारण करें। आज की जो हमारी ईश्वरीय लीला है वो है ईश्वरीय दृष्टि संबंध, और उसमें हमारा दृष्टांत आता है मछली का दृष्टांत। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने जो समझाया है, इस दृष्टांत द्वारा ईश्वरीय अवतारों की दृष्टि द्वारा जीवों में जो प्रेम और आकर्षण प्रदान करने के विषय में समझाया गया है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने बताया, बटिका जीवांशी वेद आनी वेद शक्ति ते थोनी चीकीगा जंतु प्रकारे वेद संचरेती दर्क स्पर्शु आलापु अंतकरण। इसका अर्थ है जीवों को प्रेम तथा प्रेम शक्ति से हम जैसे ईश्वर अवतारों से ही प्राप्त हो सकता है। ये सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी कह रहे हैं। ईश्वर अवतार 4 प्रकार के साधनों द्वारा वेद का संचार करते हैं। दृष्टि, स्पर्श, संभाषण और अंतकरण। इन 4 साधनों द्वारा ईश्वर अवतार दान देते हैं। ईश्वर की प्रेम पाना बहुत दुर्लभ। ईश्वर प्रेम पाने के लिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना आवश्यक है, ईश्वर सिमरन करना आवश्यक है, धर्म से चलना आवश्यक है और धर्म वार्ताओं को मानना, अपने जीवन में धारण करना आवश्यक है। अब आपके समक्ष में एक लीला संबंध रखता हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए। एक माँ और बेटी कभी प्रयाग, कभी लोनार, कभी पिंपलेश्वर और कभी भोगवती के देवता तीर्थ स्थानों पर सुख की खोज के लिए स्नान करने को जाया करते। एक बार पैठन में वे दोनों भोग नारायणी के मंदिर में आई। बेटी ने वहां भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शन किए और भगवान की सुंदर श्री मूर्ति को देखकर कुछ समय के लिए वहीं बैठी, क्योंकि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जो सुंदर सी मूर्ति, जो भी दर्शन कर लेता था ना, वो सब कुछ भूल जाता। ये भगवान को देखते ही जो प्रेम दान बरसता है ना, जो उनको मैं शब्दों से नहीं बयां कर सकता। एक ईश्वर के स्पर्श को, ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर की स्मृति को नहीं कर सकते। तदंतर माता के द्वारा घर चलने के लिए आग्रह करने पर घर चली आई। घर आते ही उसे तेज बुखार हो गया। माता द्वारा उपचार के लिए पूछने पर बेटी ने कहा, माँ मेरे प्राण तो अब भगवान श्री चक्रधर स्वामी ही बचा सकते हैं। मेरे प्राण मात्र केवल एक सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शनों के द्वारा ही बच सकते हैं। यह सुनकर माता ने भगवान के पास पहुंचकर बेटी की आशा बताई और प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना की, पर भगवान को घर ले आई। भगवान के पूर्ण दर्शनों से और कृपा दृष्टि पाकर बेटी को भयंकर जानलेवा ज्वर से मुक्ति पाई और भगवान की सेवा कर उन्हें से प्रेम भोजन करना। तदुपरांत भगवान ने बताया कि ईश्वर अवतार दृष्टि, स्पर्श, संभाषण तथा अंतकरण द्वारा जीवों को वेद आकर्षण देकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा वेद और वेद शक्ति का संचार दृष्टि द्वारा कैसे होता है,
यह समझाने के लिए नीचे दिया हुआ मछली का दृष्टांत निरूपित किया गया। मछली का दृष्टांत हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। इससे हमें केवल एक चीज सीखनी है कि आज के युग में जब हम भगवान के समीप जाते हैं, जब भगवान की प्रति देखो, क्योंकि हमारे मन का, हमारे अंतकरण का जो आकार है वो हमारी भगवान की प्रतिमा है। जो प्रतिमा बनी है वो हमारे मन के भाव से ही तो है कि हमारे भगवान ऐसे होंगे, हमारे भगवान इतने सुंदर होंगे, उनकी कोमल सी नैन सी आंख, कान, नाक, मुंह कैसा होगा। तो जब हम भगवान की प्रतिमा के सामने अपने भाव को लेकर बैठते हैं तो उस क्षण का जो आनंद होता है ना, उस आनंद का व्याख्यान करना तो अशब्दीय, अविचारणीय, क्योंकि उनकी कोई उस वक्त उस भगवान और भक्त की जब आमने सामने होती है ना, उस वक्त उस प्रेम का रस तो शायद देवता भी ना पा। इसलिए उस प्रेम को पाने के लिए हमें भगवान की क्या भक्ति, जो ये मानव देह प्राप्त हुआ है, भक्ति करनी है, सिमरन करना है, नाम जप करना है, धर्म आचरण करना है, सभी का आदर करना है, प्रेम पूर्वक अपने माता पिताओं की सेवा करनी है और सभी का संसार में धर्म पूर्वक आचरण और व्यवहार करना। अगला दृष्टांत जो अभी इसमें आएगा वो मैं आपको अगले भाग में आपके समझ। जय श्री कृष्ण।